नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों हम बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन शुरू किए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी विषय का निचोड़ रिवीजन करवा देंगे और साथ ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। उस प्रकार के प्रश्न का जो पिछले बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू होगा दोस्तों, उसमें पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले साथी अगर बात किया जाए तो हम रिवीजन का 5 क्लास साथी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक बिहार पुलिस के लिए नहीं देखें उसको तो जरूर देख लीजिएगा। सभी विषय का मिक्स साथी हम आपके लिए रिवीजन लाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का पहला प्रश्न कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन बोलिएगा। अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए तो दोस्तों हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1 और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों औसत दूरी पूछा जा रहा है तो 150 × 10⁻6 किमी हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए सूर्य किसके सिद्धांत पर काम करता है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर सूर्य काम करता है। सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी दोस्तों इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो भूमध्य रेखा बोलिएगा, यानी विषुवत रेखा बोला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न साथी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए साथी आप सुनते चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में यह स्थित है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बंगलुरु। बंगलुरु हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक की राजधानी। और बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। और बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में है, याद रखिए। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या पूछा जाए तो 2 बोलिएगा। दोनों किडनी के ऊपर दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से कौन हार्मोन स्रावित होता है? तो लरो उरो हार्मोन। अगर आपसे पूछा जाए जो लरो उरो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कहता 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा आप, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। मयूर सिंहासन को दोस्तों किसने लूट के ले गया था? तो नादिर शाह ने लूट के ले गया था। अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त बोलिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को साथ ही प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। कहता तराइन का
प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया, तो 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का अगर द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 1192 में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का दोस्तों तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 1215 में लड़ा गया तराइन का तृतीय युद्ध। तो तीनों युद्ध का दोस्तों आप ईस्वी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से, यह संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो 2005 से संबंधित है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो लैक्टिक एसिड। और आप याद रख सकते हैं दूध और दही में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र पूछा जाए, अगर दोस्तों आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र याद हो जाएगा, उसमें आप 2 से भागा लगा दीजिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है दोस्तों, यह होता है ग्लूकोज का सूत्र। इसमें 2 से भागा लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C3H6O3 होता है, यह होता है आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो माकुम में दोस्तों खोजा गया। अगला प्रश्न है कहता है किस क्षेत्र को एशिया का कहता निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है, तो पामीर के क्षेत्र को कहा जाता है। 9वीं शताब्दी के मध्य कहता तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था, तो विजयालय के द्वारा बसाया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ, तो 1956 में दोस्तों यह स्थापित हुआ। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहता टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति अगर पूछा जाए तो। कहता कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना, तो तालीकोटा की लड़ाई हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। प्रश्न कहता क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो साथी OH आयन मुक्त होता है क्षारक को अगर जल में घोलिएगा तो। अगर अम्ल को जल में घोलिएगा तब क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाएगा। कहता अलमटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही पद्धति किससे संबंधित है, बंधुआ मजदूर से यह पद्धति संबंधित है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों यह आयोजित हुआ। किसने चार मीनार का निर्माण किया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया। सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे, तो 1938 में चुने गए थे। कब चुने गए थे, 1938 में। कहता भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया गया था, तो 1949 में किया गया था। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, यह दोस्तों वोल्टेज पर निर्भर करता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज से संबंधित है। अगर गुलाबी क्रांति आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, यह प्याज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, यह तेलंगाना में है। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, वंदे मातरम नाम है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और भारत के राष्ट्रीय गान का क्या नाम है, तो जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान का नाम है।
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। गेहूं का बात किया जाए तो यह रबी फसल से संबंधित है। गेहूं, मटर, चना हो गया, सरसों हो गया, रबी फसल से संबंधित है। और दोस्तों रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में की जाती है, यानी नवंबर दिसंबर में इस फसल की बुआई की जाती है। अगर कटाई आपसे पूछा जाए तो मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई की जाती है। कतः सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता एक है कांस्य युग की सभ्यता है। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? यह सिक्किम में दोस्तों शुरू किया गया। कहता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल आप याद रखिएगा। कहता भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 में हुआ। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों कब हुआ? तो 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है दोस्तों। कहाँ है? अमृतसर में है। कहता GST परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो 33 है। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु बताइए तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है इस नाम से। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991 से 92। अगर दोस्तों हम हाथी का बात करते हैं तो हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लाओस। लाओस हो जाएगा दोस्तों हाथी वाला देश। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद हाथी वाला देश। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक याद रखिएगा। थाईलैंड की मुद्रा साथी तो बहुत हो जाएगा थाईलैंड की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो संभाजी नगर इसका नाम हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है याद रखिएगा। और कलकत्ता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन राज्य है दोस्तों जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आप अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले साथी नेफा के नाम से जाना जाता था। कहता कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सेनेगल की राजधानी है? तो डकार दोस्तों इसकी राजधानी है। कहता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशी द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1980 में दोस्तों यह पारित किया गया। कहता है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा द पुस्तक ओरिजिन और स्पीसीज लिखा गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है। वेद के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। सबसे बाद का वेद दोस्तों अथर्ववेद। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में दोस्तों शुरू की गई। कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अनुसूत्र NaOH हो जाएगा। इसका अनुसूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में दोस्तों यह नेशनल पार्क स्थित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में साथी गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया जैव विविधता शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो। कांगो की राजधानी है तो ब्राज़विले दोस्तों कांगो की राजधानी है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब को दोस्तों याद रखिएगा जिंदा पीर भी कहा जाता है। कहता है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया? उत्पाद का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना साथी कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग तैयार करता था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1900 याद रखिएगा 50 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कहता है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बड़ी नाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोलिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा दोस्तों किया गया गायत्री मंत्र की रचना। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा गन्ना उत्पादन में। कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 1909 में कर्नल कहता वैली किसके हाथों मारा गया? तो यह मारा गया मदन लाल ढींगरा के हाथों। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 25 जनवरी 2006। कहता सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था दोस्तों सुल्तान महमूद का अगर बात किया जाए तो। मुख्यमंत्री कन्या कहता सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश की। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? 45.94 ग्राम हो जाएगा इसका वजन। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह है जायद फसल, जैसे तरबूज और ककड़ी और साथी खीरा सब इसी के अंतर्गत आता है जायद फसल के अंतर्गत। कहता म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? नायपिता दोस्तों इसका राजधानी का नाम है। कहता योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो बोलिएगा प्रधानमंत्री। और इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह जुड़ा हुआ है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न कहता है
भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 9 जुलाई 2018 को शुरू की गई। प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ? तो दारा शिकोह पराजित हुआ देवराई के युद्ध में। कहता है भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये थे आपको सभी विषय का मिक्स 100 प्रश्न जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।